राधे कृष्ण दोस्तों। हमारे यहाँ पे कुल के देव और देवियों को पूजने की परंपरा हर एक समाज में होती है, परंतु जरूरी नहीं कि हर एक कुल के देव श्री कृष्ण ही हो या राम ही हो। कई अलग देवी देवता हो सकते हैं। तो ऐसे में एक वैष्णव को क्या कुल के देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए क्या? उनको पूजना चाहिए क्या? तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। इससे पहले एक सवाल अपने आप से पूछे कि हम किसी की पूजा क्यों करते हैं। उत्तर है कुछ प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा अनुसार, चाहे वो मन की शांति हो या कोई वस्तु की प्राप्ति करनी हो या कुछ भी हो सकता है। तो शास्त्रों अनुसार एक मनुष्य को अपने जीवन काल के सीमित समय में सत्य की ओर बढ़ना चाहिए, जो है परमात्मा की प्राप्ति। परंतु उसके लिए भी समय बहुत कम है मित्रों। तो गीता के 9वें अध्याय में स्वयं ठाकुर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अन्य देवी देवताएं अस्थायी है, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दूसरे देवी देवता है ही नहीं, क्योंकि वहां भी मैं ही हूँ, पर उनकी पूजा की विधि मुझसे अलग है। इसलिए जो लोग दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं वो कामनाओं में लीन रहते हैं और कभी मुझे जान नहीं पाते, जबकि मैं स्वयं एक ही हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ। तो मित्रों, ऐसे में अगर आपके कुल के देवता सीता राम राधा कृष्ण लक्ष्मी विष्णु या लक्ष्मी नारायण है या विष्णु अवतार, तो बिल्कुल ही इनकी पूजा करनी चाहिए। परंतु इनके अलावा और कोई देवी देवता है तो आपको उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मित्रों, जबकि वहां अस्थायी रूप है। मतलब दूसरे अन्य देवी देवताओं का पूजा करना आपकी कामनाएं बढ़ाएगी और आपके दुख का कारण बनेगी। आप उनसे मन्नत मांगते जाओगे, वो पूर्ण करते जाएंगे या नहीं करते जाएंगे। आप उनसे मन्नत मांगते जाओगे, आप स्वयं देखना, आप उनसे मन्नत मांगते हो, वो 100 में से एक की मन्नत पूर्ण करते हैं और बाकी के लोग दुख को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में जब आपकी मृत्यु होगी तो सारी वस्तुएं नष्ट होंगी और आप मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे। इस तरह पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें आपको दुखी करेगी ही करेगी मित्रों। भले ही हम मन्नत पूर्ण होते ही खुश होते हैं अगर वो पूरी हुई तो, परंतु मित्रों ये आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्या करोगे वो धन सम्मान लेके अगर मिलेगा तो, जब शरीर के बाद वो भी मर जाएंगे। इसलिए इससे अच्छा जो मरने के बाद भी नहीं मरता वो प्राप्त कर, अर्थात कर्म। कर्म अर्थात कृष्ण की आराधना, वो ही परम सत्य है। हाँ, आपको मन्नत ही मांगना है तो ठाकुर जी से ही मांगो, वो दे देंगे, पर पहले उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। साफ साफ स्पष्ट लिखा है गीता जी में, जो सारे पुराणों का, सारे उपनिषदों का सार है। जो कृष्ण के अलावा जो अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं, उनको पूजते हैं, उनके ज्ञान का अपहरण हो चुका है। इसलिए वो मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि है। ये स्वयं गीता जी में ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ युगल सरकार को ही अपना देवी मानना चाहिए और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, जो कि यही सत्य बात है, बाकी सब झूठ है। इसलिए ये गलती मत करें। हमारे पास समय कम है मित्रों, मृत्यु सामने है। दूसरे देवी देवताओं की पूजा में समय व्यर्थ नष्ट ना करे, वही समय ठाकुर जी के भजन में लगा दे। और यकीन मानिए, जिस दिन शरण ग्रहण करोगे उसी दिन से परमानंद, परम शांति, परम सुख, परम धनी बन जाओगे। दृढ़ दृढ़ भरोसा रखना। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।